Good morning students, RPS Public School online classes standard 8 students. We shall discuss today about letters. आज हम आपको लेटर्स के बारे में कुछ डिटेल्स में बताएंगे, उसको आप गेट फेमिलियर हो जाएंगे ताकि आज के डे टू डे लाइफ में लेटर्स का भी बहुत बड़े इम्पोर्टेंट है। कभी एक ज़माना था कि लेटर्स को जो है वो पोस्ट कार्ड में और इनलैंड लेटर्स, वो आप लोग के समय का नहीं है, वो बहुत पहले का था। आप लोग के जन्म के पहले ही समझिए उस तरह का यूज़ होता था। लेकिन आज के इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में लेटर्स जो है वो एक ईमेल का रूप ले लिया है। अगर हम किसी से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू कम्युनिकेट टू अदर्स, देन वी कैन यूज द ईमेल सिस्टम एंड दैट इज द लेटेस्ट सिस्टम इन दिस सिनेरियो, बिकॉज to send a letter through a written manner, it has become very outdated here. So that's why. But feelings were there. होता क्या है, लेटर्स में अगर हम किसी को भर्बली बोलते हैं, उसमें ठीक है भर्बली बोल दिए, उन्होंने सुन लिया सामने वाला, उसके बाद वो सुने और भूल गए, ठीक है। लेकिन अगर हम उसको रिटन मैनर में अगर कोई मैसेज भेजते हैं ईमेल से, तो उस मैसेज को वो बार बार वो बंदा पढ़ सकता है। वो उसके अंदर में ये होता है कि कभी मन किया चलो भाई क्या लिखे थे हमारे रिलेटिव, क्या लिखे थे, या हमारे जो भी बॉस का हमारा आया था, जो भी फॉर्मल इनफॉर्मल जो भी लेटर्स वो हमको बताएंगे, उस लेटर को भी हम पढ़ने के लिए बहुत इंटरेस्टेड हो जाते हैं। तो लेटर्स में एक बहुत बड़ी बात है, उसमें एक नियरनेस, एक आत्मीयता झलकती है, और उसके साथ साथ वी कैन कम्युनिकेट मोर इन मोर इजियर वे। हम इजियर वे में ज़्यादा एक्सप्रेस कर पाते हैं। जैसे समटाइम्स यू आर नॉट गोइंग टू कम्युनिकेट वेल विद द अदर्स वन, इफ यू आर टोल्ड दैट इन अ रिटन मैनर यू जस्ट कम्युनिकेट हियर, देन यू कैन डू बेटर। सो समटाइम्स let us play a very magnificent role. So now today in this present scenario, letters has taken ईमेल इन द लेटेस्ट सिस्टम। अब ईमेल का जमाना आ गया, ईमेल से हमको कुछ भी मैसेज देना हो, टेक्स्ट देना हो, भेजना हो, उसे चला जाता है। अब हम आते हैं लेटर्स। जब हमको लिखना है तो लेटर्स के कुछ नियम होते हैं, सम रूल्स वी हैव टू बी फॉलो देयर अकॉर्डिंग टू सीबीएसई कैरिकुलम, सो दैट वी कुड गेट ऑप्टिमम मार्क्स इन आवर स्कोरिंग। सो दैट्स व्हाई there should be a very technical ways to be proceeded here. How could you? We shall discuss here. हम लोग लेटर्स को कैसे लिखेंगे, किस फॉर्मेट में लिखेंगे, उसको भी जानना जरूरी होगा, क्योंकि ये मार्किंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है। लेटर्स को सबसे पहले हम दो कैटेगरीज में डालेंगे। There are two kinds of letters here. Number one, informal letters, and second one is formal letters. Isn't it? तो लेटर्स को दो फॉर्म में, दो तरह, there are two types of letters, इनफॉर्मल लेटर्स और फॉर्मल लेटर्स। अब आप पूछिएगा कि फॉर्मल लेटर्स को दो कैटेगरीज में लेटर्स को क्यों डाला गया है, फॉर्मल को और इनफॉर्मल में, और फॉर्मल में क्यों डाला गया है। आप जानेंगे कि इनफॉर्मल में कौन कौन लेटर्स आते हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे इनफॉर्मल लेटर्स में अगर किसी फ्रेंड्स या रिलेटिव को देना हो, किसी फ्रेंड या रिलेटिव्स को अगर आपको लेटर लिखना हो, फ्रेंड में तो बहुत सारे फ्रेंड्स आ गए, रिलेटिव से बहुत सारे आपके रिलेटिव्स आ जाएंगे, तो जितने भी इस कैटेगरीज में आते हैं उसको इनफॉर्मल लेटर्स के कैटेगरीज में डाला गया है इन लोगों को, ठीक है। और जितने भी ऑफिशियल लेटर्स हैं, ऑफिशियल लेटर्स हो गया, इसके बाद ऑफिशियल लेटर्स के अलावा जैसे आप
न्यूज़पेपर के एडिटर को जो लेटर लिखते हैं, न्यूज़पेपर एडिटर, वो भी फॉर्मल लेटर हो गया। इसके अलावा प्रिंसिपल को अगर आप देते हैं एप्लीकेशन, वो भी एक टाइप ऑफ लेटर हो गया, फॉर्मल में आया। यानी जितने भी ऑफिशियली आपको लेटर्स भेजना हो वो फॉर्मल लेटर्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब हम इन फॉर्मल लेटर्स जो हम लिखेंगे अपने रिलेटिव्स को या फ्रेंड्स को, तो उसका क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, स्ट्रक्चर भी जानना जरूरी है। अगर स्ट्रक्चर आप सही से नहीं देंगे तो फिर वो सही से नहीं होगा और फिर मार्किंग आपका रिड्यूस कर जाएगा। ठीक है, तो उसका स्ट्रक्चर आप देखेंगे किस तरह का फॉर्मेट होगा। फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मेट जो है इनफॉर्मल लेटर का किस तरह से आप दे सकते हैं, उसके लिए आपको यहां ध्यान से देखना होगा। जैसे ये आपका कॉपी की लाइन जो होती है फर्स्ट जैसा पता ना, पैराग्राफ टाइप का ये एक लाइन खींची रहती है रेड में। अब इसी से सटे हुए आपको लिखना है। ठीक है, पहला कंडीशन, इसी लाइन के नियरनेस से आपको लिखना है। ये नहीं कि ये लाइन इधर है आप यहां से लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, यहां से लिखना शुरू करेंगे इससे सटे हुए में। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले जैसे यहां पर कोई एड्रेस दे दीजिए, मान लीजिए झपा दे दीजिए। डिटेल्स में जो भी एड्रेस है आप यहां पर दीजिए। ठीक है, झपा, मुजफ्फरपुर, अय्यापुर, झपा जो भी दे दीजिए। नीचे लिखिए मुजफ्फरपुर, पिन कोड हो गया 842001। पहला ये आपका काम है यहाँ एड्रेस देना। जब भी आप किसी रिलेटिव को लेटर अपना लिख रहे हैं तो, यानी इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो यानी ये वाला क्या हो गया आपका सेंडर्स एड्रेस या राइटर्स एड्रेस। ठीक है, राइटर्स एड्रेस हो गया ये। उसका फिर एक लाइन यहां छोड़ देंगे आप। ठीक है, एक लाइन का गैपिंग कर दीजिएगा। ठीक है, एक लाइन छोड़कर फिर सेकंड में क्या आपको लिखना है, उसके बाद में डेट देना है। जैसे आज कितना है 3 अक्टूबर, आप डेट दे दीजिए 3 अक्टूबर दे दिए। साल कौन सा है आपका 2020, तो ये आपका डेट हो गया। यहाँ पर आपको डेट देना है। देख लीजिए ये फॉर्मेट ध्यान से, 3 अक्टूबर 2020 डेट हो गया। या लिख सकते हैं अक्टूबर 3, 2030, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपको मान लीजिए मदर को लिखना हो, फादर को लिखना हो, एक लाइन छोड़कर, या फ्रेंड को लिखना हो तो उसमें डियर लगा देंगे। डियर मदर, अगर फादर को लिखना है तो फादर,
अगर कोई फ्रेंड है तो फ्रेंड को, लेकिन डियर देते हुए, ठीक है। तो ये आपका सैल्यूटेशन हो गया। क्या हो गया? सैल्यूटेशन। इस पोर्शन को क्या बोलते हैं? सैल्यूटेशन। यानी आप सैल्यूट कर रहे हैं बात से संबोधित करके, डियर फादर या डियर मदर या डियर फ्रेंड, जो भी हो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद यहां पर आपको कंटेंट देना होगा। कंटेंट आप कहिए ये लाइन क्यों खींच दिए सर? हमने लाइन इसीलिए खींचा कि यहाँ पर आपको जो मटेरियल लिखना हो, मान लो मदर को आपको अपना हालचाल बताना हो, आप बीमार थे, मदर को आप बताएंगे, या फादर को आपको पैसे की ज़रूरत है तो फादर को आप रिक्वेस्ट करने के लिए कि पापा आप कुछ पैसा भेज दीजिए, जो भी कंटेंट है यहाँ पे उतार लेंगे, उसको वो मटेरियल लिखेंगे। प्लस अगर फ्रेंड उसका जन्मदिन है, कॉन्ग्रेचुलेशन देना है, तो उसको आप यहाँ डिफाइन कर देंगे, ठीक है। और सब लिखने के बाद लास्ट में आप यहाँ पर, अब मदर फादर को है तो क्या लिखेंगे? योर लविंग सन या डॉटर, लविंग सन या डॉटर, या सीधे आप लिख सकते हैं और में इसका हम यहां बता रहे हैं, देखिए, योर्स अफेक्शनेटली, ठीक है, योर्स। इस पर ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, यहां एपोस्ट्रोफ लगा देते हैं, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। योर्स जब भी लिखना है आपको पूरा एस के साथ, योर्स अफेक्शनेटली, ठीक है। फिर यहां नाम दे दीजिएगा अपना, जो भी है। तो इस तरह से आप फॉर्मेट इनफॉर्मल लेटर का आप देख रहे हैं, इस तरह से आप लिखेंगे तो एक अच्छा खासा नंबर आप स्कोरिंग कर पाएंगे सुंदर अक्षरों में। और जो गैपिंग हमने बताया, फिर से बताएंगे, इसे राइटर्स या सेंडर्स एड्रेस जो होता है, जो लिखने वाला है उसका एड्रेस हम यहाँ दे दिए, फिर एक गैपिंग दिए, फिर डेट दे दिए हमने, फिर इसका गैपिंग देकर हम सैल्यूटेशन देंगे, और उसके बाद यहाँ पर लास्ट में सब लिखते जो मटेरियल होगा हम लिख देंगे। लिखने के बाद लास्ट में योर लविंग सन डॉटर या फ्रेंड जो भी है उसको हम लिख सकते हैं, या इस योर के जगह पर हम योर्स भी दे सकते हैं, योर्स, उसमें अफेक्शनेटली दे सकते हैं, उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये और में है, आप ये भी दे सकते हैं, और है ना, ये भी उसका अपना नाम दे दीजिएगा। ये आपका एकदम फर्स्ट क्लास आपका इनफॉर्मल लेटर तैयार है। दैट्स अ गुड स्कोरिंग फॉर यू एंड यू विल गेट द ऑप्टिमम मार्क्स। अब इसी से कंसर्निंग हम आपको लेटर जो है वो हम नेक्स्ट वीडियोस में हम लिखवाएंगे। हाँ, कैसे आपको लेटर लिखना है, कैसे संबोधन करना है, इसी फॉर्मेट में होगा, फॉर्मेट यही होगा। तो आज के वीडियो क्लास में आप इस फॉर्मेट को ठीक से याद कर लीजिएगा। फिर इसी से कंसर्निंग जो भी क्वेश्चंस होंगे आप उसको घर पर प्रैक्टिस कीजिएगा। कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ भी बता देंगे आपको, ठीक है। वो नेक्स्ट वीडियो में we shall meet there. Okay, till then, goodbye, thanks.